हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी की ओवरव्यू सीरीज़ में एक नया चैप्टर दैट इज़ एमरजेंसी प्रोविजंस। इसमें हम बात करेंगे कि एमरजेंसी प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है, ये कितने तरह के होते हैं, कौन से आर्टिकल हैं जो एमरजेंसी प्रोविजंस को कवर करते हैं और ये किस पार्ट में आता है। तो ये छोटी सी वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो एमरजेंसी, इससे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमरजेंसी। ठीक है, देखिए एमरजेंसी प्रोविजन में क्या प्रोवाइड किया गया है। इट प्रोवाइडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प इन सेफ गार्डिंग द यूनिटी, सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। यानी कि ऐसे कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेफ गार्ड करते हैं हमारे देश की यूनिटी को, सोवेरेनिटी को और इंटीग्रिटी को। राइट, तो अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जिसमें हमें एमरजेंसी प्रोविजंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ठीक है, और हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करता है फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दे रखी है सेंटर के लिए और स्टेट के लिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे स्टेट फंक्शन करेगा और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सेंटर फंक्शन करेगा। राइट, तो ऐसी कोई ग्रेव सिचुएशन आ जाए, राइट, ऐसी कोई ग्रेव सिचुएशन आ जाए जिससे हमारे देश की जो यूनिटी, इंटीग्रिटी जो हमारे कंट्री की है वो डेंजर में आ जाए। इसका एग्जांपल लेते हैं हम वायलेंट डिस्टर्बेंस जो पैरालाइज कर दें किसी भी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब वायलेंट डिस्टर्बेंस जो पैरालाइज कर दें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। इसका एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि बांग्लादेश में अभी कुछ टाइम पहले जो हुआ था, ठीक है, और इससे पहले जो श्रीलंका में जो पूरी सरकार ही बदल गई थी। राइट, तो ऐसे केसेस में एमरजेंसी प्रोविजंस की ज़रूरत होती है। एक्सटर्नल एग्रेशन मीन्स स्टेट अनेबल टू हैंडल देमसेल्फ, यानी कि जिसमें स्टेट खुद अपने आप को हैंडल ना कर पाए, जैसे अरुणाचल प्रदेश से चाइना आक्रमण कर दे, एंट्री हो जाए वहाँ से, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ऐसी ग्रेव सिचुएशन में हमें ज़रूरत पड़ती है एमरजेंसी प्रोविजंस की। एमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल 352 टू 360 में आते हैं और ये पार्ट 18 में कवर होते हैं। सबसे पहले जानते हैं एमरजेंसी प्रोविजंस होते क्या हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जो स्टेट की सारी पावर होती है, स्टेट ऑल पावर किसके पास चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। राइट, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश का क्या स्ट्रक्चर है, फेडरल। तो फेडरल स्ट्रक्चर एक यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टेट की जो पावर किसके पास चलेगी, सारी सेंटर के पास। राइट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप की इमरजेंसी दी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी दे रखी है। पहली नेशनल इमरजेंसी, सेकंड प्रेसिडेंशियल रूल एंड थर्ड इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी में क्या कवर होता है। नेशनल इमरजेंसी जैसे एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। प्रेसिडेंशियल रूल मतलब जिसमें कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल के जो प्रोविजन दे रखे हैं उन पे जब स्टेट उनको फॉलो करने में असमर्थ हो तो ऐसे में प्रेसिडेंट रूल लगता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है, वेन एवर देर इज अ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम पूरा जो सीरीज़ लाएंगे इंडियन पॉलिटी की इन डिटेल। राइट, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो। आज हमने बात की कि व्हाट इज़ एमरजेंसी, कितने तरह की होती है, कौन से आर्टिकल इसमें कवर होते हैं। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू।